बहुत समय पहले सौभाग्यगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां की राजकुमारी काजल बेहद बुद्धिमान और दयालु थी। महल में उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधा थी। कीमती आभूषण, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र और ढेर सारे सेवक। लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था। सच्चा सुख कहाँ मिलता है? क्या सुख धन और वैभव में है या फिर किसी और चीज में? एक दिन राजकुमारी ने अपने पिता राजा वीरेंद्र से कहा, पिताजी, मैं जानना चाहती हूँ कि सच्चा सुख क्या है और यह कहाँ पाया जाता है। राजा मुस्कुराए और बोले, बेटी, इस सवाल का जवाब किताबों में नहीं मिलेगा। तुम्हें इसे खुद खोजना होगा। राजकुमारी ने फैसला किया कि वह अपने राज्य में घूमकर लोगों से मिलेगी और खुद पता लगाएगी कि असली सुख कहाँ मिलता है। सबसे पहले राजकुमारी एक धनी व्यापारी के घर गई। उसके पास बड़े बड़े महल, ढेर सारा सोना चांदी और कई नौकर चाकर थे। राजकुमारी ने उससे पूछा, क्या आप सुखी हैं? व्यापारी ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं कभी चैन से नहीं सो पाता। मुझे डर लगता है कि कोई मेरा धन चुरा ना ले। मैं हमेशा और अधिक कमाने की चिंता में रहता हूँ। राजकुमारी को समझ आया कि धन से आराम और ऐशो आराम तो मिल सकता है, लेकिन सच्चा सुख नहीं। इसके बाद वह एक महान योद्धा से मिली जो युद्धों में अजेय था और पूरी सेना उसे सलाम करती थी। राजकुमारी ने उससे पूछा, क्या आपको शक्ति प्राप्त करके सच्चा सुख मिला? योद्धा ने कहा, मैंने कई युद्ध जीते हैं, लेकिन मैं हमेशा डरता रहता हूं कि कोई मुझसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति मुझे हरा ना दे। मैं हर समय सतर्क रहता हूं और मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। राजकुमारी ने सोचा, तो क्या शक्ति और विजय भी सच्चा सुख नहीं दे सकते? अब राजकुमारी एक प्रसिद्ध कलाकार के पास गई, जिसकी पेंटिंग्स और मूर्तियां पूरे राज्य में प्रशंसा पाती थीं। उसने कलाकार से पूछा, आपका नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्या आपको सच्चा सुख मिला? कलाकार उदास होकर बोला, लोग मेरी कला की सराहना करते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस डर में जीता हूं कि अगर मेरी अगली कृति लोगों को पसंद न आई तो क्या होगा। प्रसिद्धि पाने से बड़ा डर इसे खोने का होता है। राजकुमारी सोचने लगी, तो प्रसिद्धि भी सच्चा सुख नहीं देती। राजकुमारी सोच में पड़ गई कि अगर धन, शक्ति और प्रसिद्धि में सुख नहीं है, तो फिर सच्चा सुख कहाँ है? वह निराश होकर एक छोटे से गांव में जा पहुंची। वहां उसने देखा कि कुछ गरीब किसान शाम के समय एक पेड़ के नीचे बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। वे अपने परिवारों के साथ खेल रहे थे। राजकुमारी ने एक बूढ़े किसान से पूछा, आपके पास न धन है, न शक्ति, न प्रसिद्धि, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? बूढ़े किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम खुश हैं क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का साथ है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, प्यार बांटते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और अपनों के साथ में होता है। राजकुमारी को आखिरकार उत्तर मिल गया था। वह महल लौटकर अपने पिता से मिली और बोली, पिताजी, सच्चा सुख न धन में है, न शक्ति में, न प्रसिद्धि में। असली सुख तो अपनों के साथ प्रेम, संतोष और मन की शांति में है। राजा वीरेंद्र ने गर्व से कहा, बिल्कुल सही। यही वह ज्ञान है जो हर शासक को होना चाहिए। इसके बाद राजकुमारी ने राज्य में कई बदलाव किए। गरीबों की मदद के लिए नए नियम बनाए गए। व्यापारियों से कहा गया कि वे लालच छोड़कर संतोष से जीना सीखें।
सैनिकों को सिखाया गया कि शक्ति का उपयोग केवल सुरक्षा के लिए होना चाहिए, न कि दूसरों को दबाने के लिए। कलाकारों को प्रेरित किया कि वे प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि आनंद के लिए कला करें। सीख सच्चा सुख धन, शक्ति या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि प्रेम और संतोष में होता है। छोटी छोटी खुशियों को अपनाना ही जीवन को सार्थक बनाता है। सुख हमेशा बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये हमारे मन की शांति में बसता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें केवल ऐश्वर्य और बाहरी सफलता के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपने परिवार, मित्रों और छोटे-छोटे पलों में भी खुश रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।